ऑलराइट, संगम में डुबकी डन। अगर भारत के इतिहास के पन्नों को पलट के देखा जाए तो पुरातन काल से लेकर भारत की आज़ादी तक एक शहर का नाम बार बार आता है, प्रयागराज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी देश की आज़ादी से। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू का घर आनंद भवन प्रयागराज में ही है। तो आइए करते हैं आनंद भवन का क्विक टूर। सो भूतल हेतु का मतलब होता है सिर्फ ऊपर के लिए, और दोनों तलों का मतलब अच्छा ऊपर नीचे दोनों। इनका मेन घर कहाँ पर है? चौक में। चौक में? हाँ। चौक में कहाँ? मीरगंज में। मीरगंज। मीरगंज, अच्छा। वहाँ कहीं नक्शा बना, वहाँ पर? हाँ, वो मिट्टी का मकान था। वहाँ पर उनका मिट्टी का मकान था। ये इंडिपेंडेंस से पहले, और इंडिपेंडेंस के बाद इतना बड़ा हवेली। यहाँ पर क्या हुआ था? किसकी शादी हुई थी? ओह, इंदिरा गांधी की यहाँ पे शादी हुई थी। ये तारा मंडल है। क्या मंडल है? तारा मंडल। तारा मंडल? हाँ, जो तुम्हारे कलकत्ता में है ना। हाँ, क्या बात कर रहे हो? तो जैसे हमारे जैसे कोलकाता में बिरला प्लानिटोरियम है, वैसे ही यहाँ पर भी एक तारामंडल है। यहाँ पर भी क्या नाम है? इसका नाम है जवाहर तारामंडल। अब अगर हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाएं तो आता है भारत के इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल। वो स्ट्रगल जिसमें हमारे कितने ही फ्रीडम फाइटर शहीद हो गए और अपने आप को इतिहास में अमर कर गए, और इन कई अमर सेनानियों में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भावरा में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा गया था। दिसंबर 1921 महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें चंद्रशेखर तिवारी ने हिस्सा लिया था। कुछ समय बाद चंद्रशेखर अरेस्ट हो गए थे और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया था। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, उनका पिता का नाम स्वतंत्र है और उनका घर जेल है। और उसी के साथ चंद्रशेखर का पुण्य जन्म हुआ एस चंद्रशेखर आज़ाद। फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद एक बंदूक और कुछ गोलियों के सहारे पूरी ब्रिटिश पुलिस फोर्स को अकेला सामना कर रहे थे।
जब चंद्रशेखर आज़ाद को एहसास हुआ कि उनके पास कुछ ही गोलियां बची हैं, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने से ज़्यादा अपने आप को गोली मारना सही समझा। आज उस एल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस पेड़ के पीछे छुपे थे, वहीं पर उनका ये मूर्ति बना है। तो कहा जाता है कि जब उनके शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने वो पेड़ काट के वहीं पर पेड़ काट दिया था और फिर ये मूर्ति का निर्माण हुआ था। प्रयागराज का हिस्ट्री ना सिर्फ यूनिक बट बहुत लंबा भी है। वीडियो उतना लंबा ना हो जाए, इसलिए अब हम समय में बहुत पीछे जाने वाले हैं, पुराण काल में। माता सती के निधन के बाद भगवान शिव ने पूरी दुनिया को त्याग दिया था। वो उनका शव अपने कंधे पे लादे पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इसे देख सारे देवतागण बड़े परेशान हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए और जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पर मंदिर बना और उन मंदिरों को आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जो आखिरी टुकड़ा गिरा वो इलाहाबाद में गिरा था और क्योंकि उसी आखिरी टुकड़े के साथ माता सती का पूरा शरीर खत्म हो गया था, इसीलिए इस शक्तिपीठ को हम लोग आलोपी मंदिर कहते हैं। आलोप होना मतलब गायब हो जाना। तो हर मंदिर की तरह यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था। कुछ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, प्रसाद हमें मिल चुका है। चाचा नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? संगम। ओके, नेक्स्ट इज संगम। वो ये देख रहे हो ना, जो बीच में लाइन बनी है, हाँ, वो संगम है। ये जमुना जी है। अच्छा, ये साइबेरियन चिड़िया है। अच्छा, ये साइबेरियन चिड़िया जो है साइबेरिया से आती है। ये जो चिड़िया यहाँ पे खड़ा है, हाँ, साइबेरियन चिड़िया वो अच्छा। ये साइबेरियन है। हाँ, ये साइबेरिया से आती है। इसके पास जाओगे हाथ से दाना खाएगी। अच्छा। संगम में डुबकी डाल।